Good morning, students of class first. How are you all? I hope you all are happy and fine, student. Student, this is your EVS class. आपकी EVS की क्लास है and I am your EVS teacher. तो आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. हमने अच्छे से लेसन नंबर 10 अच्छे से कंप्लीट कर लिया था. आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? आपका चैप्टर नंबर 10. क्या नेम है आपके चैप्टर का? द ग्रीन वर्ल्ड. क्या है? द ग्रीन वर्ल्ड. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अबाउट द प्लांट्स एंड इट्स पार्ट्स. ओके, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सभी पेड़ों को. पेड़ किस किस टाइप्स के होते हैं और उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सभी वीडियो को केयरफुली वॉच करेंगे और मेरे साथ अच्छे से रीड आउट करेंगे. ओके, द ग्रीन वर्ड आपके चैप्टर का नेम है. फर्स्टली यहाँ से पढ़ते हैं. वी सी प्लांट्स ऑल अराउंड अर्थ. मारिया, आपने स्टूडेंट देखा है कि हमारे लिए पेड़ कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं. हमारे लिए बहुत ट्रीज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं. उनसे क्या मिलता है? उनसे हमें फ्रेश एयर मिलती है. हमें फ्रेश एयर मिलती है और ऑक्सीजन मिलती है जिससे हम अच्छे से ब्रीथ ले पाते हैं, अच्छे से सांस ले पाते हैं. जिससे क्योंकि पेड़ों से ही हमें स्वच्छ वायु मिलती है और हमें क्या मिलती है? हवा मिलती है हमें, और हमें अच्छी ऑक्सीजन मिलती है जिससे हम अच्छे से सांस ले पाते हैं. बहुत अच्छा फील महसूस होता है. हमारे लिए सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं पेड़. तो जो हमें आज इसके लेसन में पेड़ों के बारे में ही बताया गया है कि किस किस टाइप के पेड़ होते हैं हमारे. तो सबसे पहले हेडिंग है आपकी प्लांट्स अराउंड अस. चारों ओर पेड़. प्लांट्स अराउंड अस. वी सी प्लांट्स ऑल अराउंड अस. वी सी हम देखते हैं. प्लांट्स पौधों को. ऑल अराउंड अस अपने चारों ओर. जैसे कि आप देखते हैं कि हमें आसपास अपने पेड़ दिखाई देते हैं. आप सब देखते हैं ना. वी सी प्लांट्स ऑल अराउंड अस. दे मेक आवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल. दे मेक वे बनाते हैं. आवर वर्ल्ड हमारा संसार. ब्यूटीफुल बहुत सुंदर. ब्यूटीफुल सुंदर. वे क्या बनाते हैं? पेड़ हमारा जो संसार है, जो वर्ल्ड है, उसको कैसा बनाते हैं? ब्यूटीफुल बनाते हैं. प्लांट्स आर अवर ग्रीन फ्रेंड्स. प्लांट्स हमारे क्या हैं? ग्रीन फ्रेंड्स हैं. दे ग्रो इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज. में वृद्धि होती है डिफरेंट अलग अलग शेप्स आकार में एंड साइज उसके प्रकार में. क्या होता है? उसके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं और साइज होते हैं. मतलब कुछ छोटा होते हैं, कुछ बड़े होते हैं. कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं. कुछ गोल होते हैं, कुछ ट्रायंगल शेप में होते हैं. कुछ है ना अलग अलग शेप्स के होते हैं. तो उसमें ये बताया कि सभी पेड़ एक जैसे तो नहीं होते. सब शेप्स कैसे होते हैं? सभी पेड़ों की जो शेप्स है और साइज है वो अलग अलग होते हैं. ठीक, चलिए. टाइप्स ऑफ प्लांट्स. टाइप्स मतलब होता है प्रकार. ऑफ प्लांट्स पौधों का प्रकार. पौधों के प्रकार क्या क्या हैं? चलिए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स. वेरी बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. वेरी बिग बहुत बड़े, एंड टॉल और लंबे पौधों को हम क्या कहते हैं? ट्री कहते हैं. मीन्स जो बड़े बड़े और लंबे पेड़ होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रीज. क्या बोलते हैं उनको? ट्रीज. जैसे कि आपको यहाँ स्टूडेंट्स पिक्चर में भी शो हुआ है ना. पिक्चर में भी दिखाया है ना आपको. देखिए ये क्या है? सब आपके ट्री हैं. देखिए बनियन ट्री, कोकोनट, नीम, ये सभी क्या हैं आपके स्टूडेंट्स? ट्री हैं. कैसे हैं ये? लंबे हैं और बिग हैं, बड़े हैं, है ना. सभी बड़े हैं ये आपके. ओके, चलिए सभी क्या कहलाते हैं? हमारे ट्रीज कहलाते हैं. Trees have thick stems, thick stems called trunks. Most trees have branches. इसमें ये बताया गया है स्टूडेंट्स कि जो ट्रीज होते हैं उनका कैसा होता है? स्टीम्स मिस होता है तना. उनका तना होता है थिक मिस मोटा. उनका कैसा तना होता है? मोटा तना होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रंक्स. ट्रंक्स का तना होता है मोटा जिसको हम ट्रंक्स बोलते हैं. मोस्ट ट्रीज हैव ब्रांचेस. उनकी क्या होती हैं? बहुत सारी शाखाएं होती हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं ये पेड़ कितना बड़ा है ना. बहुत बहुत सारी इसमें शाखाएं निकली हुई हैं. ओके,
चलिए, इन सबको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ट्रीज, क्योंकि ये बड़े साइज में कैसे हैं और शेप्स में बड़े हैं और टॉल हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं ट्रीज। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। श्रब्स, इसको यहाँ पढ़ते हैं श्रब्स को। देखिए श्रब्स, SHRUBS, shrubs. Okay, small and bushy plants are called shrubs. स्मॉल मतलब छोटे और बुशी, बुशी मीन्स होता है स्टूडेंट जंगली। आपने देखा होगा बहुत से किनारे किनारे जंगली पेड़ पौधे भी उगाते हैं, और कुछ छोटे छोटे पौधे भी होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं श्रब्स। दे हैव मैनी थिन एंड हार्ड ब्रांचेस। वो कैसी होती है, उनकी जो शाखाएं होती है वो बहुत पतली होती हैं, और कैसे होती हैं, वो बहुत हार्ड होती हैं, बहुत हार्ड होती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये क्या है, रोज है, रोज का पौधा है ना, कैसा ही साइज में छोटा है। और यहाँ ऊपर हमने देखा था ये वाले पेड़ कैसे थे, आपके बड़े पेड़ थे ना ये, और ये कैसे हैं, छोटे हैं। और ये कैसे हैं, बुशी प्लांट्स है, मतलब इसमें जंगली है, थोड़े जंगली होते हैं। इस तरीके के पौधे जंगली भी होते हैं और स्मॉल भी होते हैं, तो उनको हम ट्री नहीं कहते हैं, उनको बोलते हैं श्रब्स। SHRUBS, श्रब्स। छोटे और बुशी प्लांट्स को हम क्या पुकारते हैं, श्रब्स पुकारते हैं। और लंबे और बड़े ट्री को क्या कहते हैं, लंबे और बड़े ट्री, लंबे और बड़े पेड़ को हम ट्रीज, खाली ट्रीज बुलाते हैं, और छोटे और बुशी प्लांट्स को हम बोलते हैं श्रब्स। दे हैव मैनी थिन हार्ड ब्रांचेस, उसमें बहुत ही हार्ड ब्रांचेस होती हैं, मतलब ये जो डंडियां जो होती हैं इसकी स्टूडेंट, वो बहुत ही हार्ड होती हैं। इन सभी पौधों की डंडियां कैसी होती हैं, छोटी होती हैं, और कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं। और बीच में जो ये जो डंडी है ये कैसी है, पतली है, लेकिन है कैसी, कैसी है ये, हार्ड है बहुत, है ना। चलिए, थर्ड टाइप से हमारा हर्ब्स। थर्ड टाइप्स क्या है स्टूडेंट्स, हमारा हर्ब्स है। HERBS, herbs. Some plants are very weak and small. Some plants कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, some plants बहुत वीक होते हैं और स्मॉल होते हैं स्टूडेंट्स। कैसे होते हैं, वीक एंड स्मॉल। सम प्लांट्स आर वेरी वीक एंड स्मॉल। हर्ब्स जो कहलाते हैं HR, ये भी टाइप्स है, ये भी एक प्रकार है किसका, पेड़ों का, प्लांट्स का, ये भी एक प्रकार है। जो छोटे और बड़े हो, जो लंबे और बड़े होते हैं उसको ट्री बोलते हैं, जो साइज में छोटे होते हैं और बुशी होते हैं उसको बोलते हैं श्रब्स। और ये हैं HERBS, हर्ब्स। ये कैसे होते हैं, ये प्लांट बहुत ही वीक होते हैं और कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। ओके, चलिए, ये कैसे होते हैं, प्लांट्स वीक होते हैं और स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और वीक होते हैं, बहुत नाजुक से होते हैं। दे हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टीम्स, दे आर कॉल्ड हर्ब्स। इनकी जो तना होता है, इनका तना कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। और जो अभी आपने पीछे पढ़ा था श्रब्स, उसका तना कैसा था, हार्ड था, लेकिन इसका कैसा है तना, बहुत ही सॉफ्ट, सॉफ्ट ग्रीन होता है। दे आर कॉल्ड हर्ब्स, वो क्या पुकारे जाते हैं, हर्ब्स। जो प्लांट छोटे होते हैं, बहुत ही वीक होते हैं और बहुत स्मॉल होते हैं, वो क्या कहलाए जाते हैं, हर्ब्स कहलाए जाते हैं। उनका तना कैसा होता है, सॉफ्ट होता है और ग्रीन होता है उनका, ये उनको हर्ब्स बुलाते हैं। उनको हम ट्री नहीं कह सकते ना, हमको श्रब्स कह सकते हैं। इनको, इस तरीके के प्लांट्स को क्या बोलते हैं हम, इस तरीके के प्लांट्स को हम बोलते हैं हर्ब्स। HERBS। ओके, जैसे कि देखिए यहाँ है टमाटो का, टमाटर का पौधा, या है पोटैटो का, या है एलोवेरा, है ना। ये है बनाना। ये कैसे, इनके तने कैसे हैं स्टूडेंट, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं तना, इसको बोलते हैं तना, स्टीम्स, स्टीम्स बोलते हैं तने को। और तना कैसा है इसका, सॉफ्ट है बहुत। चलिए, क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स हमारे, क्लाइंबर्स होते हैं हमारे, some plants are so
weak that they cannot grow upward. They need some support to grow upward. क्लाइंबर्स होती हैं हमारी बेलें। जैसे आपने देखा होगा ना, बेल लंबी लंबी होते हैं, बेलें दीवार से लगी होती हैं, है ना, उनको कुछ सहारा चाहिए होता है, तो वो होती हैं बेलें। जैसे यहाँ पे दी हुई है पी, मटर की बेल, मनी प्लांट, ग्रेप वाइन, अंगूर की बेल, तो इनको बोलते हैं हम बेलें। सम प्लांट्स आर सो वीक, कुछ प्लांट्स, कुछ पौधे बहुत ही वीक होते हैं, दे कैन नॉट ग्रो अपवर्ड। अपवर्ड बोलते हैं ऊपर की ओर। क्या कहते हैं? दैट दे कैन नॉट ग्रो अपवर्ड, वो ऊपर की ओर नहीं बढ़ पाते, बढ़ सकते। दे नीड सम सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड, उनको ऊपर बढ़ने के लिए कुछ सहारे की ज़रूरत होती है। इस तरीके के जो पौधे, प्लांट्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लाइंबर्स। क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स बोलते हैं। तो इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं, वो जो ऊपर चढ़ने के लिए उन्हें क्या होता है, कुछ सहारे की ज़रूरत होती है। तो हम क्या कर देते हैं, उसे सहारा देने के लिए वुड जो होती है ना, वुड, लकड़ी, उसको लगा देते हैं, जिससे वो उसके सहारे ऊपर चलती चली जाती है बेल। देखिए यहाँ पर भी क्या करा है, एक लकड़ी लगा रखी है, जिससे बेल करती हुई ऊपर जा रही है, सहारा मिल गया उसे लकड़ी का। हाँ, मनी प्लांट को भी ऊपर, जब तक ऊपर बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके बीच में एक लकड़ी लगा देते हैं, जिससे वो क्या होता है, उसे सहारा मिल जाता है और वो ऊपर की ओर बढ़ती है फिर। वरना वो अपने, अगर हम उसे डंडी ना लगाए तो वो ऊपर नहीं बढ़ पाएगी, वो नीचे नीचे ही रहेगी। तो इस तरीके के पौधे को ग्रो करने के लिए क्या करना पड़ता है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है उसको, है ना। तो इस तरीके के प्लांट्स क्या कहलाते हैं आपके? इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं वो क्लाइंबर्स कहलाते हैं, क्लाइंबर्स। और इसको हिंदी में बोलती हैं बेलें। चलिए अब बात करते हैं हम प्लांट्स की, क्रीपर्स। ये भी एक तरीके के प्लांट्स होते हैं, इनकी क्या क्वालिटी है, चलिए पढ़ते हैं। सम प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड। क्या होता है, कुछ पौधे क्या होता है, ग्राउंड, जमीन पर ही बढ़ते हैं, मतलब जमीन पर ही उनकी वृद्धि होती है, जमीन पर ही वो छोटे से बड़े हो जाते हैं। दे डू नॉट ग्रो अपवर्ड, वो ऊपर की ओर नहीं बढ़ते। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। इस तरीके के पौधे को हम क्या पुकारते हैं? इस तरीके के पौधे को हम पुकारते हैं क्रीपर्स। क्या पुकारते हैं? क्रीपर्स। जैसे यहाँ दे रखा वाटरमेलन, ये इसे ऊपर ऊपर नहीं बढ़ा है, क्या है, जमीन में ही नीचे नीचे मतलब बढ़ रहा है, ये ऊपर नहीं बढ़ा, नीचे नीचे ही ग्रो कर रहा है। पंपकिन, ये पंपकिन है, ये है वाटरमेलन, तरबूज। क्योंकि ये तरबूज आपने देखा होगा कितना भारी होता है, अगर ये पेड़ पे लगे तो क्या पेड़ गिर नहीं जाएगा? तो क्या होता है, इस तरीके के पौधे अपवार्ड, ऊपर नहीं बढ़ते, क्या होता है, नीचे ही नीचे ग्रो करते हैं। तो इस तरीके के प्लांट्स को हम बोलते हैं क्रीपर्स। क्या बोलते हैं? क्रीपर्स। ओके। एक्योटिक, अब पढ़ लेते हैं एक्योटिक। एक्योटिक बोलते हैं स्टूडेंट्स, कुछ प्लांट्स होते हैं वो जो पानी में बढ़ते हैं, उन तरीके के पौधों को जो पानी में बढ़ते हैं उनको बोलते हैं एक्योटिक। सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर, कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं वाटर में, दे आर कॉल्ड एक्योटिक, वे पुकारे जाते हैं एक्योटिक प्लांट्स। एक्योटिक प्लांट्स हैव सॉफ्ट स्टीम, इनका जो स्टीम, इनका जो तना होता है फ्रेंड्स, वो कैसा होता है, इनका जो तना होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। क्या होता है, ये जल में ही बड़े होते हैं, ये ऊपर की ओर अपवार्ड नहीं बढ़ते, क्या करते हैं, ये जमीन में ही बड़े हो जाते हैं, ये जल में ही बड़े होते हैं, जमीन में पानी होता है ना, जल होता है, तो वो उसमें ही ग्रो करते हैं। ये इनके लिए जमीन पर नहीं बढ़ते, ये वाटर जो होता है आपका पानी, उसमें ही बड़े हो जाते हैं। देखिए अभी आप पिक्चर देखेंगे, देखिए यहाँ लोटस है, आप देख रहे हैं ना, ये कहाँ होता है, पानी में होता है। तो क्या है, एक्योटिक प्लांट्स है ये भी। वाटर लिली, ये भी वाटर में ही ग्रो करता है आपका। ओके, तो चलिए आपका पार्ट 1 यही स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है। आपको इन्हीं सभी टाइप्स जो प्लांट्स हैं, आपको इसको रीड आउट करना है अच्छे से, और इसको अच्छे से और समझना है, ठीक है। वीडियो को अगेन एंड अगेन देखना है और अच्छे से क्लियर करना है। ओके, आपकी वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।